नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों? अगर खुशियां आपके घर का पता भूल गई है तो आज का यह उपाय आपको जरूर सुख देगा। गारंटी है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं कि इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कल होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करेगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको प्रयोग करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंप पर रहते हैं। तो पहले जो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोड़ता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। अल्लाह गोलाकार का, दूसरा चौकोर आकार का भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको कर भाग में बांट दीजिए। एक कपूर की आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वह आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, कर भाग में 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पेश कर भाग में बन गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है, आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हाल में ही, तो उसे 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझे कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन 4 टुकड़ों को, लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए। आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच कर चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट से लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उसे घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वह देखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके कर 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा कर हमने कर दिए, यह हमारे घर के झगड़ा कैसे रोक सकता है? पर रहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है
और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सल व्यक्ति होगा ना, वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से। वह अगर झगड़ा करता होगा तो आप नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब काम होते जा रहे हैं, आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है, उसे हमारे घर का खर्च चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अठन्नी और आपका दो चार रुपए ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे सा गोली कपूर की डालनी है। चाय डालिए या गोल्ड डालिए, 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वह साइड साइज में देते हैं, वह नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा अच्छा होता है ना, तो उसे तरह का वह ढीला फिटकरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वह नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहले है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा, यह 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का, तो आप उसे कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उसे कटोरी को ढक देना है। अपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसकी ढाक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपए तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उसे डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उसे कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीज रखी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए उसे करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का गला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है।
एक मैग्नेट है, यह जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरी है, जैसे दिन हो, यह 1 महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है? फिटकरी का टुकड़ा है, वह सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस प्रयोग को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे, तो आपको शनिवार को ही करना है। इसमें शुक्ल पक्ष यह सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखे हफ्ते में बदलने या फिर 15 दिन पर या फिर 1 महीने पर आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, यह ढीला फिटकरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहता जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होता तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब यह 8 से 10 घंटे में पूरा, मतलब यह जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उसे पानी को आप अपने बेसन में डाल करके भाग दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए यह उपाय। आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतनी तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वह है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस प्रयोग को करना है। करना क्या है? आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस प्रयोग को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं, तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 66-30 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में अपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे का पूरे कर दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे नवरात्र रहे, उसे समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूँ, आप अपने पूजा में कभी भी यह अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा, लोबान का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वह रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का प्रयोग भूत पाटों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपके घर में लोबान और अगरबत्ती यह 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी अपने कपबोर्ड जला दिया। बस यह प्रयोग आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस प्रयोग से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा
और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए जय शनिदेव।